Hello everyone, welcome again. Today we are reading The Tiny Teacher, first lesson of your 7th class English supplementary book, An Alien Hen. Tiny teacher का मतलब होता है छोटी सी टीचर. Before we read this lesson, some outline about this lesson. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called anthills. जो आंट होती है वो बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है. आंट्स कई तरह की होती हैं बट उनमें जो कॉमन होती है या हमें कॉमनली दिखाई देती हैं वो होती है ब्लैक और रेड कलर की. आंट अपने कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं जिन्हें एंथिल कहा जाता है. Let's read the lesson. Name the smallest insect you have seen and the vices. उस सबसे छोटे इंसेक्ट का नाम बताओ जिसे आपने देखा है और जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है. Is it the fly? क्या ये फ्लाई है मतलब मक्खी है? No, it is not. नहीं, यह मक्खी नहीं है. Is it the mosquito? तो क्या ये मॉस्किटो है? No, not the mosquito. नहीं, मॉस्किटो नहीं है. Then it must be a worm. तब यह जरूर कीड़ा होगा. No, none of these. नहीं, इनमें से कोई नहीं. It is the ant. यह चींटी है. The commonest, the smallest, but the wisest insect. सबसे कॉमन, सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट. The story of ants' life sounds almost true. जो आंट्स की लाइफ के बारे में जो स्टोरीज़ हैं वो लगभग गलत बोलती हैं. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. लेकिन जो लोग थे उन्होंने आंट्स को पेट के रूप में पाला. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनके डेली बिहेवियर को बहुत नज़दीक से देखा. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. इसीलिए हम इस छोटी सी मेहनती और बुद्धिमान क्रिएचर के बारे में, जीव के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं. An ant uses its flare or antenna to talk to other ants by passing messages through them. आप लोगों ने देखा होगा आंट्स की, मैं यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. आंट्स के आगे क्या दिखाई दे रहे हैं? एक एंटीना टाइप का आपको दिखाई दे रहा है. ये इसके फ्लेयर या एंटीना हैं जिससे ये एक दूसरे से गुजरती हुई के पास से गुजरती हुई अपनी बातें करती हैं और अपने जो मैसेज हैं वो एक दूसरे को पास करती हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप देख सकते हैं जो आंट्स हैं वो रो में चलती हैं. तो आप आंट्स की रो को देखिए जब वे वॉल पे ऊपर या नीचे चढ़ रही हों. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फेस. जो हर एक आंट क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो आंट होती हैं उसके फ्लेयर यानी कि उसके एंटीना को टच करती हैं. जिस तरह से हम लोग शेक हैंड करते हैं अपने किसी भी परिचित के मिलने पे, उसी तरह वो अपने एंटीना को एक दूसरे से टच करके अपना ग्रीट करती हैं या अपना मैसेज पास करती हैं. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं किस तरह से वो एक दूसरे को या अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए एक दूसरे के फ्लेस को टच कर रही हैं और मैसेज पास कर रही हैं. नाउ देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट. बहुत तरह की आंट्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. लेकिन उनमें से जो कॉमन होती हैं वो होती हैं ब्लैक और रेड कलर की. वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं लेकिन कभी भी हमने इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव? ये कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथल्स. ये अपने कंफर्टेबल घरों में रहती हैं जो इनके नेस्ट कहलाते हैं या फिर एंथल्स कहलाते हैं. ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज. प्रत्येक में, इनके प्रत्येक नेस्ट में या प्रत्येक एंथल में क्या होते हैं? 100 मतलब कई 100 छोटे छोटे कमरे होते हैं और रास्ते होते हैं.
इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। उनमें से कुछ रूम ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ब्स। जो दूसरे होते हैं वो छोटी आंट के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या होते हैं, नर्सरीज होती हैं जो गर्भ कहलाते हैं। यानी कि जो इनकी आंट की जो छोटे बच्चे होते हैं वे गर्भ कहलाते हैं और वे अपनी नर्सरीज में रहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर। और जो वर्कर आंट होती हैं उनके अपने रिजर्व क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वे अपना ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में बिता देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर हिज फूड। और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो खाना स्टोर करने के लिए स्टोर हाउसेस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर आंट होती हैं उनके अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई भी जो वर्कर है यानी कि वर्कर आंट है कभी भी सोल्जर्स के हाउस में नहीं रहने के बारे में की कोशिश नहीं करती हैं। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट फॉर सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी जो सोल्जर आंट है वो कभी भी खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ गर्ल। कोई भी वर्कर आंट, कोई भी सोल्जर या फिर कोई भी क्लीनर कभी भी गर्ल को हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो यू सी द आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो आंट की लाइफ है बहुत पीसफुल होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी से और बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और कभी भी अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ में फाइट नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं। नाउ सेकेंड पार्ट। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच हैज़ कास्ट ऑफ बिफोर अ बिगनिंग टू ले एग्स। जो क्वीन आंट होती है उसके एक जोड़ा पंख होते हैं और वह जब अंडे देती है उससे पहले वह उनको खो देती है। ईच हैज एंड बिकम गर्व्स eggs hatch and become girls. Girls change into cocoons and cocoons bring forth complete ant. जो एग जब सेके जाते हैं, जब एग होते हैं तो वो गर्भ बनते हैं और जो गर्भ है वो कुकून में चेंज होते हैं और जो कुकून होती हैं वो फिर अगले स्टेज में आंट बन जाती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन अ एंथल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। जो आंट की जो लाइफ होती है एक एंथिल में, वो एक बुक के समान है जो हम सब के लिए क्या है, एक प्रेरणा का स्रोत है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन आंट होती है वो आंट की जितनी भी पॉपुलेशन एक कॉलोनी में रहती है उन सब की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह 15 साल जीती हैं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके एक जोड़ा पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स अ वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वह उसको अपनी वेडिंग फ्लाइट के दौरान खो देती हैं। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन द हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होती है उनकी वो गर्म समर के मतलब गर्मी के दिनों में होती हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट। जो क्वीन होती हैं वो अपना घोंसला छोड़ देती हैं और मेल आंट से मिलने के लिए बाहर निकलती हैं। और ड्रोन हाई अप इन द एयर। और ऊंची हवा में बहुत ऊंचा उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट रेड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। ऑन रिटर्न टू अर्थ यानी कि अर्थ में लौटते समय इट गेट रेड ऑफ यानी कि गेट रेड मतलब होता है छुटकारा पा लेना। इट्स अ विंग यानी कि यह धरती पे लौटती है तो इसके जो
पंख हैं वो इससे छूट जाते हैं और देन डज नथिंग बट ले एग्स, तब यह कुछ नहीं करती है, बस अंडे देती है। एग्स हैच एंड कव कम आउट, अंडे हैच यानी कि सेकते हैं और उसके बाद उनसे कव बाहर निकलते हैं। सोल्जर गार्ड देम, यानी कि जो सोल्जर आंट होती हैं वो उनको गार्ड करती हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर आंट होती हैं वो उनको फीड करती हैं यानी कि खाना खिलाती हैं, एंड क्लीन देम और उनको साफ़ करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए बाहर लाती हैं। 2 or 3 weeks later, Garva became cocoon and lay without food or activity for 3 weeks more. It means 2 या 3 हफ्तों के बाद में जो गर्व है वो कुकून बन जाते हैं और बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के 3 और हफ्तों के लिए वो पड़े रहते हैं। Then the cocoon break and perfect ant appear, और तब यानी कि 3 वीक्स के बाद में जो कुकून है वो टूटते हैं और एक परफेक्ट आंट दिखाई देती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब टीचिंग यानी कि सिखाने का और ट्रेन करने का समय आ गया है। न्यू आंट लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। इट मीन्स जो नई आंट होती हैं, जो अभी अभी आंट बनी हैं, वे अपनी ड्यूटी पुरानी आंट्स से सीखती हैं और वे एक वर्कर के रूप में, एक सोल्जर्स के रूप में, एक बिल्डर के रूप में और एक क्लीनर के रूप में काम सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग अ स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी सी आंट है वह काम का जो बड़ा सा उनका वर्ल्ड है, संसार है, उसमें काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizards of ant and greenfly. ये जो एंथिल होता है वो केवल आंट्स का होम नहीं होता है, बल्कि जो अदर क्रिएचर्स भी हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि बीटल हैं, लेज़र ब्रीड ऑफ आंट यानी कि दूसरी तरह की जो आंट होती हैं, दूसरी ब्रीड की जो आंट होती है, नस्ल मतलब ब्रीड मतलब नस्ल, दूसरी नस्ल की जो आंट होती हैं, और ग्रीन फ्लाई, ये भी आंट के पास में, आंट के नेस्ट में या एंथिल में रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्यों ये जो आंट हैं वो इन एलियन क्रिएचर्स को अपने नेस्ट में रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन, इसके अलग अलग मतलब विभिन्न कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंस, others give sweet juices, and some are just pet or plaything like cats and dog to human being. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कुछ अलग अलग कारण हैं, जैसे कि कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जो इनको प्लीजेंट स्मेल देते हैं, यानी कि इनके आसपास रहते हैं तो अच्छी खुशबू इनको मिलती है उनसे, इसलिए वो उनके साथ में रह देते हैं, उन्हें अपने साथ रहने देते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, और दूसरे कुछ क्रिएचर हैं जो इनको स्वीट जूस देते हैं, मीठा रस देते हैं। एंड और कुछ ऐसे होते हैं जो इनके लिए पेट या प्लेइंग थिंग की तरह होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग अपने साथ में कैट और डॉग को पाल लेते हैं, ऐसे ही ये अपने साथ में उनको रख लेते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, इनमें से जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट्स के लिए काऊ की तरह है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग काऊ लेते हैं तो हमें काऊ से मिल्क मिलता है जब हम काऊ को पालते हैं, तो जो ग्रीन फ्लाई है वो आंट्स के लिए काऊ की तरह है। द आंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, जो आंट हैं वो इनको आंट अपने एंटीना के थ्रू इनसे हनी ड्यू लेते हैं जो मिल्क की तरह ही होता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे उसी तरह मिल्क देते हैं जैसे कि हमें गाय देती हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या ह्यूमंस जो हैं उन्होंने उतना सीखा है जितना आंट्स
के पास में है, यानी कि जितना आंट्स जानती हैं या जिस तरह से वो रहती हैं या बिहेव करती हैं। परहैप्स दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। शायद उन्होंने सीखा होगा, आंट्स की तरह लाइफ उन्होंने सीखी होगी, लेकिन वे जो उनकी लर्निंग है उसका सही यूज़ नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उन्हें अभी भी इस छोटी सी टीचर से कुछ चीज़ें और सीखनी चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड अबव ऑल अ firm लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। इट मीन्स क्या क्या सीखनी चाहिए बोल रहे हैं राइटर। हार्ड वर्क सीखना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि अपनी ड्यूटी और अपना डिसिप्लिन के बारे में ह्यूमंस को भी सेंस रखना चाहिए। क्लीनिनेस, सफाई के बारे में अवेयर होना चाहिए। केयर फॉर यंग वंस, अपने से छोटों की देखभाल करने के बारे में सीखना चाहिए। एंड अबव ऑल, और सबसे ऊपर क्या सीखना है, अ firm लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, अपनी उस लैंड के लिए लॉयल्टी, वफादारी जहाँ वे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो राइटर हैं वो कहते हैं कि हमें अभी भी आंट से सीखनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग को काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, बट वे उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ह्यूमन बीइंग को अभी भी आंट से सीखनी चाहिए। तो हमने ये स्टोरी पढ़ी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ओके, बाय बाय।